गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, तो कल यहाँ तक कर लिया था हमने को कंट्रोलर क्रिएट कर लिया था। फिर इसके आगे का कोड देखना है। ठीक है, कंट्रोलर क्रिएट करके उसका स्काफ फोल्डिंग भी हो गया था ना, कुछ रेडीमेड कोड वगैरह भी डाल दिया था यहाँ पे। ठीक है, प्रीसीडिंग कमांड्स स्काफ फोल्ड्स द टू डू आइटम्स कंट्रोलर, तो मार्क्स द क्लास विद दिस एट्रीब्यूट, ये जो है। ठीक है, नाउ दे हैव नॉट सेड अबाउट, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है वहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो राउट का जो पैटर्न आ रहा है, तो ये एट्रीब्यूट डाल दिया यहाँ पे एपीआई कंट्रोलर करके, दैट एपीआई द एट्रीब्यूट इंडिकेट दैट द कंट्रोलर रिस्पॉन्ड्स टू वेब एपीआई रिक्वेस्ट। ठीक है, नाउ फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक बिहेवियर्स, ठीक है, दैट ये यहाँ पे जाके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक रीड करने का सेक्शन है, देखेंगे बाद में। नाउ यूजेस डीआई टू इंजेक्ट, है ना, देखिए जगह जगह में इनफैक्ट, है ना, देखिए कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पे इसको ये किया गया, देखिए ना, एक यहाँ पे देखिए इसको क्रिएट किया गया टू डू कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, तो इट्स ओनली डिक्लेयर्ड एक्चुअली। ठीक है, इट्स ओनली डिक्लेयर्ड, और ठीक है यहाँ से इंजेक्ट हो रहा है, देखिए ये। देखिए फ्रॉम हियर इट इज गेटिंग इंजेक्टेड, तो हमने कहीं पे भी न्यू का इस्तेमाल नहीं किया है ना, वी हैवंट यूज्ड न्यू एनीवेयर टू क्रिएट। ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का हमने कहीं पे भी कोशिश नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली हमको मिल जाएगा थ्रू द कंस्ट्रक्टर, है ना। तो चलिए, इस कंट्रोलर में हमने इसको इंजेक्ट किया है, द डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट इज यूज इन ईच CRUD। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज और गौर करने वाला है, थोड़ा सा बातें मैं काफी गौर करता हूँ। जैसे पीपल लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो दे हैव ट्रस्ट ऑन विकीपीडिया नाउ, है ना। तो एक समय था जब विकीपीडिया पे उतना ट्रस्ट हम लोग नहीं करते थे, बिकॉज अब ये विकीपीडिया लोगों से ना जमा होता था। ठीक यस। है, तो बट अब थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी बढ़ते जा रहा है, बिकॉज लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहीं गलती होता है तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी उठाते होंगे, है ना। तो इस तरह से, तो और मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा लोग भी मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, दैट इज वाई मतलब क्वालिटी कंट्रोल किया जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, यस तो सर। दैट इज वाई इवन यस दे आर सर। रिफरिंग टू दिस प्लेस ओनली, है ना। तो ठीक है, तो दिस वी ऑलरेडी नो कि क्या होता है ना, CRUD। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो इसका मतलब है फोर बेसिक ऑपरेशंस ऑफ परसिस्टेंट स्टोरेज, यहाँ जनरलाइज करके बताया जा रहा है, बिकॉज मेनी टाइम्स देखिए यू विल सी दैट दिस वर्ड, ये एब्रिविएशन जो है ये यूज होता है इन कॉन्टेक्स्ट टू रेस्टफुल एपीआई, है ना। ठीक है, तो जो एक्सप्लेन किया है नीचे में भी जाके कुछ कुछ एक्सप्लेन किया उस तरह से। बट जब आप कुछ स्टोर करने जा रहे हैं स्पेशली डेटाबेस में, तो उस समय में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और फर्स्ट, ठीक है, इसको पॉपुलराइज किया था जेम्स मार्टिन ने 1983 में। ठीक है, एक किताब लिखा था जहाँ पे इन्होंने इनका किताब का टाइटल ये था, मैनेजिंग द डेटाबेस एनवायरनमेंट करके। ठीक है, तो देयर इट अपीयर्ड फर्स्ट, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए डेटाबेस में इसका मतलब ये हो गया, क्रिएट का मतलब इंसर्ट, रीड का मतलब सेलेक्ट, अपडेट का मतलब अपडेट ऑब्वियसली। ठीक है, डिलीट मीन्स डिलीट, है ना। फिर although relational databases are a common persistent layer, the software application numerous other persistent layer exist। ठीक है, जैसे कि डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डेटाबेसेस, एक्सएमएल डेटाबेसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा करके ये सब भी है। फिर उसके बाद में द बिग डेटा सिस्टम डू नॉट इम्प्लीमेंट अपडेट, ठीक है, बट हैव ओनली टाइम स्टैम्प इंसर्ट। ठीक है, स्टोरिंग अ कंप्लीटली न्यू वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट ईच टाइम, है ना। तो वी डोंट हैव मच आइडिया अबाउट बिग डेटा, तो इस लाइन पे कमेंट नहीं करेंगे ज़्यादा। तो देखिए, अब जब आप रेस्टफुल एपीआई में हैं तो वहाँ पे आप HTTP मेथड के साथ में इनको कंपेयर करेंगे, तो क्रिएट यूजुअली पोस्ट, बट समटाइम्स पुट का भी हम इस्तेमाल करते हैं अगर आईडी अवेलेबल है तो हमारे पास में, है ना। तो यू कैन यूज पुट ऑल्सो फॉर क्रिएटिंग अ न्यू रिकॉर्ड, है ना। तो बट हम लोग के पास में जनरली आईडी नहीं रहता है, हम लोग नया आईडी क्रिएट करते हैं उस समय में, है ना। तो इसलिए यूजुअली वाइल डूइंग क्रिएट हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन रीड गेट हो गया, ठीक है, अपडेट पुट हो गया, एंड डिलीट डिलीट, है ना। तो ये चार मेथड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेस्ट एपीआई में, ठीक है, CRUD के लिए।
तो वैसे ही अब इस आर्टिकल पे यहाँ पे क्वेश्चन लगाया गया कि ये पॉसिबली ओरिजिनल रिसर्च है ना, ठीक है, और इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए बोल के, तो इसलिए एक टैग यहाँ पे ला कर रखा हुआ है, तो इसीलिए मतलब दे आर सीरियस इनटू दिस, ठीक है, तो इसलिए पॉपुलर है काफी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप मतलब ये क्रड का इस्तेमाल आप यूआई बनाते समय भी कर सकते हैं, तो ऐसा फॉर्म्स, ठीक है, जहाँ से आप नया एंट्रीज डालते हैं। एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है यहाँ पे एड्रेस बुक का है ना, ठीक है, तो अगर कोई एड्रेस बुक का सॉफ्टवेयर है हमारे पास में, ठीक है, तो देखिए अब डायरेक्टली एड्रेस बुक तो कोई यूज नहीं करता है, इट इज मोस्टली इंटीग्रेटेड, ठीक है, इन आवर फोन, ठीक है, मोबाइल फोन में ये इंटीग्रेटेड, इसको कॉन्टेक्ट के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो ऑलरेडी रहता है। तो बट इट्स एन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, लगभग लगभग हर मोबाइल फोन में है, हर कंप्यूटर में रहता है जनरली, है ना, ठीक है। तो क्या है, तो एड्रेस बुक सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो जहाँ पे आप नया एंट्री जब डालते हैं, जो फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, दैट कैन बी नोन एज द क्रिएट फॉर्म, ठीक है, जब रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है, किसी एंट्री को, तो दैट इज रीड, ठीक है, अपडेट एग्जिस्टिंग एंट्री को अपडेट करने के फॉर्म जो होता है हमारे यूजर इंटरफेस होता है, दैट इज अपडेट, ठीक है, और डिलीट जहाँ से आप रिमूव करते हैं, ठीक है। तो मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस एब्रिविएशन को यूज किया जा सकता है, ठीक है। एंड देयर अदर थिंग्स ऑल्सो अवेलेबल, तो ये तो मुझे भी यहाँ से पता चला कि फॉर क्रट, ठीक है, देयर अदर एब्रिविएशंस आल्सो अवेलेबल है, जैसे कुछ लोग एबीसीडी बुलाते हैं इसको, तो एबीसीडी का फुल फॉर्म हो गया ऐड ब्राउज चेंज एंड डिलीट, ठीक है। कुछ कुछ क्रड को क्रड एल भी बुलाते हैं, ठीक है, तो मतलब रीड हो गया स्पेसिफिक रीड करने के लिए, एक पर्टिकुलर डेटा को रीड करना है तो, एंड अगर सबको रीड करना है तो उसको लिस्ट बुलाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन देयर इज ब्रेड ऑल्सो, ठीक है, ब्राउज रीड एडिट एंड डिलीट, एडिट ऐड डिलीट है ना, तो यहाँ पे ब्राउज मतलब सबका सब रिकॉर्ड को आप लेके आइए, रीड मतलब एक स्पेसिफिक को, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक को एडिट कीजिए, नया डालिए, ठीक है, और डिलीट कीजिए ना। उस तरह से डेव भी है, तो डेव में डिलीट ऐड व्यू एंड एडिट करके आ गया। फिर एक क्रैप करके भी है, क्रिएट रेप्लिकेट, ठीक है, अपेंड एंड ये प्रोसेस करके भी। तो ये अलग अलग है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, तो आप एंड नोट में जाके देखिएगा तो मालूम चल जाएगा कहीं कहीं से आया हुआ है, देखिए ना, ठीक है। जैसे एक बिगनिंग जेंगो ई कॉमर्स में इसका इस्तेमाल किया गया, डेव का इस्तेमाल किया गया मोस्ट प्रोबब्ली, ठीक है ना। फिर देयर इज अनदर बुक कॉल्ड, ठीक है, ब्रेड नॉट करड करके, है ना, ठीक है। तो वहां पे, तो ये सब कुछ कुछ नया एब्रिविएशन जो ट्राई किया जा रहा है ऑब्वियसली, बिकॉज देखिए जब करड हम बोलते हैं तो रीड में, ठीक है, हम लोग दोनों चीज को ले लेते हैं, सिंगल को भी रीड करना एंड अगर पूरा लिस्ट निकालना है उसको भी, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे क्या किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश किया गया, तो हियर रीड मींस अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड, ठीक है, एंड ब्राउज मींस अगर आप पूरा का पूरा ये टेबल को निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो दैट टाइम यू ब्राउज, ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स तो ब्राउज। तो ऐसे करके, तो देखिए ऐसा ऐसा बुक भी लिखा गया है, ठीक है, एंड नया भी नहीं है, पुराना बुक है, देखिए 2008 का बुक है, तो 15 ईयर्स हो चुका है किताब को, है ना। तो ये हमने ऑलरेडी देखा, बिगनिंग जेंगो ई कॉमर्स करके उसमें है, ठीक है, एंड दिस बुक इज ऑल्सो नॉट सो न्यू, 2010 का किताब लिखा हुआ है ना। फिर ये 2018 का नया है, ठीक है, तो क्रैप एंड क्रड करके फ्रॉम डेटा बेस टू डेटा क्लाउड करके, है ना, ठीक है। तो जैसे अब क्लाउड वगैरह पे ही सबसे पहले मेरा नजर इसी पे गया हुआ था ना, रेप्लिकेट पे, ठीक है, बिकॉज क्लाउड पे क्या होता है, क्लाउड पे रेप्लिकेशन होता है, सेम डेटा को अलग अलग जगह स्टोर किया जाता है, ठीक है, तो सो दैट, ठीक है, आपका डेटा सिक्योर रह सके, ठीक है, ये बैकअप रह सके प्रॉपरली, ठीक है, कि अगर एक सोर्स से गड़बड़ होता है दूसरा सोर्स से हमको मिल जाएगा, है ना, लाइक दैट। तो रेप्लिकेशन भी होता है बैकअप पर्पजेस के लिए, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, तो ठीक है, दे आर ट्रस्टिंग विकिपीडिया ऑल्सो, चलिए कोई बात नहीं, तो हो गया। देन नाउ द ASP.NET कोड टेम्पलेट फॉर कंट्रोलर विद व्यू इंक्लूड, ठीक है, एक्शन इन द राउट टेम्पलेट, API कंट्रोलर डोंट इंक्लूड एक्शन इन द राउट टेम्पलेट, है ना। तो जैसे देखिए, ये सही बात बोला यहाँ पे, कि जब आप MVC के लिए बनाते हैं ना, ठीक है, तो उस समय में क्या होगा कि यहाँ पे, ठीक है, ये जो होगा API कंट्रोलर और उसके बाद में स्लैश एक्शन होगा नॉर्मली यहाँ पे ना, ठीक है, स्लैश करके ब्रैकेट के अंदर में ACTN एक्शन ऐसे करके होगा, ठीक है। तो बट अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को मतलब एक्शन कॉल नहीं करना है, यहाँ पे डेजिग्नेटेड है ऑलरेडी, ठीक है, कि अगर आप ये इसको करंट में क्रिएट को कॉल करते हैं तो एक पर्टिकुलर यहाँ से एक्शन आने वाला है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखिए, तो ये कब कॉल होगा ये वाला, ये जब आप गेट प्रोटोकॉल या गेट मेथड का इस्तेमाल करके API टू डू आइटम, ठीक है, को कॉल कीजिएगा, तो उस समय में इसको बुलाया जाएगा, देखिए, है ना, ठीक है। तो एट्रीब्यूट भी उस तरह से डाल दिया गया है, ठीक है, द नेम ऑफ द ये एक्शन इज गेट टू डू आइटम करके, है ना। तो एक पर्टिकुलर आइटम को अगर आपको लाना होगा तो इसको यूज करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला है, मेरे ख्याल से पूरा पूरा लिस्ट निकाल के देगा, दैट इज वाई वी कैन सी, ठीक है, कि एक जेनेरिक यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, कि ये पूरा का पूरा आपको लिस्ट निकाल के देने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके फॉर डिफरेंट पर्पसेस दे हैव ऑलरेडी डेजिग्नेटेड, है ना, अलग अलग एक्शन को बना दिया है, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा जाल बुना गया है पीछे से, हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है, हमको जैसे जैसे बताया जा रहा है वहाँ वहाँ अगर आप फिल कर दीजिएगा तो हो जाएगा काम। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कोड भी बहुत सारा ऑलरेडी रिटर्न है, ठीक है, ऑलरेडी दे हैव रिटन द कोड, तो हमको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, CRUD के हिसाब से काफी कुछ कर दिया है इसने, है ना, ठीक है। तो लेट्स सी, तो अब यहाँ पे है
ठीक है, अपडेट द पोस्ट टू डू आइटम क्रिएट मेथड बोल रहा है, ठीक है, व्हाई वी विल सी, बट बिफोर दैट, ठीक है, देखिए व्हेन द एक्शन टोकन इजंट इन द राउट टेम्पलेट, द एक्शन नेम, ठीक है, isn't included in the endpoint, ठीक है, now that is the actions associated isn't used in the matching route करके, है ना, ठीक है। तो खैर ये अभी इग्नोर भी कर सकते हैं हम लोग, ये बेसिकली इसके बारे में बोला जा रहा है कि जो राउट है, ठीक है, उस राउट में हम लोगों ने एक्शन का नाम नहीं लिखा है, ठीक है, सिंपली, है ना। ओके, तो यहाँ पे इसको अपडेट करने के लिए क्यों बोला जा रहा है, देखिए, अपडेट द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ इन द पोस्ट टू डू आइटम, ठीक है, टू यूज नेम ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, तो HTTP पोस्ट गेट पुट, ये रहा पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि रिटर्न में नेम ऑफ, ये वाला जो है देखिए ना यहाँ पे, ठीक है, नेम ऑफ करने के लिए, तो व्हाट इट विल डू आई डोंट नो, ठीक है, क्या करेगा ये यहाँ पे। तो वाई, तो देखिए इस लाइन को हटा के बोला कि ये कर दो बोल के, है ना, ठीक है। तो पहले से ये लाइन है हमारे पास भी, देखिए ऑलरेडी, है ना, रिटर्न क्रिएटेड एक्शन, उसके बाद में गेट टू डू आइटम करके, ठीक है, और उसके बाद में ये, तो अच्छा, जैसे यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द प्रीसीडिंग कोड इज एन HTTP पोस्ट मेथड as indicated by this attribute, ठीक है, now the method gets the value of to do item from the body of HTTP request, ओके, बट वो बताया नहीं कि ये हम लोगों ने क्यों चेंज किया है ना, ठीक है। तो ये मेथड, तो रिटर्न्स दिस, ठीक है, इसका तो बता दिया सारा चीजें। तो वो ये बताया नहीं लेकिन कि ये चेंज क्यों हमको करना है, ठीक है, व्हाई दिस हैज बीन डन, है ना, ठीक है। तो खैर अभी एक बार तो कर लेते हैं कि कहीं एरर आ जाएगा, बट बाद में फिर हम लोग चेंज करके भी देख लेंगे इसको, है ना, ठीक है, वी कैन चेंज इट ऑल्सो। तो एंड इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं भी इसको एक बार कमेंट करके और पेस्ट करके, सो दैट विल रिमेंबर, ठीक है, हमको याद रहेगा। ऑलराइट, तो अब तो ये तो शॉर्टकट बोल रहा है, शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं Ctrl+F5 टू रन द ऐप, ठीक है। तो ये इन द स्वैगर ब्राउजर विंडो ये खुल जाएगा बोल रहा है, ठीक है, चलिए देखते हैं करके, सेव करते हैं एंड Ctrl+F5। कुछ कुछ चीज़ें नहीं हुआ बोल रहा है यहाँ पे ना, लेकिन लॉन्च तो कर दिया है ये, ठीक है। और यू मे यूज .NET दिस विथ विजुअल स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो टू हेल्प, ठीक है, यू डेवलप एंड टेस्ट एप्लीकेशन, यू में ओनली यूज, अच्छा, फिर ये .NET कोर का डिबगर जो है वो इसी के साथ में आएगा, मतलब ये कोड के सामने ने है, तो यहाँ पे बोला विद कोड दिस इज, तो अच्छा ठीक है, यही मेरे ख्याल से डिबग कंसोल भी है, ओके। तो अभी ये एंड पॉइंट पे तो कुछ नहीं आया, ठीक है, तो स्लैश करके swagger.index.html में जाते हैं, तो ये आ गया। तो अब देखिए ये हमको चारों राउट्स, चारों या 5 राउट दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो यस। क्योंकि इन मेमोरी है तो वी डोंट हैव एनीथिंग, है ना, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो इसे गेट में अगर हम जाएंगे, इसको ट्राई इट आउट एंड एग्जीक्यूट करके आप देखिएगा, तो देखिए, है ना, रिस्पॉन्स बॉडी में खाली है, कुछ भी नहीं है, बिकॉज नथिंग इज देयर, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम, ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं और पोस्ट ट्राई करते हैं, वो बोला था पोस्ट ही रन करने के लिए, तो पोस्ट में जाते हैं, लेट अस क्लिक ऑन ट्राई इट आउट। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बॉडी में बना के देना होगा, ठीक है, यू हैव टू पुट डेटा हियर, ठीक है। तो देख लेते हैं इस कंप्लीट नीचे रेड मार्क क्यों है वहां पे? किसमें, इस कंप्लीट के नीचे। ये वाला में देखना होगा, तो ऐसे कुछ बता तो नहीं रहा है कुछ भी, है ना, ठीक है, इसके बारे में कि क्यों रेड है। यस। तो हालांकि टेम्पलेट तो यही है, देखिए ना, टेम्पलेट ऐसा ही है, तो कुछ बता तो नहीं रहा है कि रेड क्यों है। ओके देन, अब ये भी वही दिखा रहा है हम लोग को, ऐसे करके आया, तो अब इसमें आप ये डाल दीजिए, डेटा डाल दीजिए, आप वो मत डालिए, आईडी मत डालिए, बिकॉज आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, ठीक है, डोंट हैव टू पुट द आईडी, तो आप सिर्फ डेटा को डाल दीजिए इस तरह से ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी डाल देते हैं, तो रिमूव आईडी फ्रॉम हियर, और हम लोग जैसे अपना डाल रहे थे उस दिन वैसे ही करके हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो सपोज GU THRUGHEXAMPLS एग्जाम्पल्स ऑन
रेस्टफुल या रेस्ट एपीआई, तो हो सकता है कि जो शब्द ये ग्रामर चेक कर रहा है, ठीक है, इट इज ओनली चेकिंग ग्रामर, बिकॉज देखिए ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है ना। या हो सकता है कि केस देख रहा होगा कि जैसे ये जो केस लिखा हुआ है देखिए, ये अजीब सा लिखा हुआ है, तो वैसे यहाँ पे भी देखिए ना केस का प्रॉब्लम है, तो ड्यू टू दैट में भी ये वो पकड़ रहा होगा एरर, ठीक है। तो चलिए अभी एग्जीक्यूट करके इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे रेस्पॉन्स भी आ रहा है कि ऐसे करके, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर इसको गेट से जाके टेस्ट करते हैं आप, है ना, ये देखिए तो वो डेटा आ जा रहा है, ठीक है। तो उसको ID 1 मिल गया है, ठीक है, नेम इज गो थ्रू दिस दिस, ठीक है, एंड इज कंप्लीट ट्रू करके आ गया, ठीक है। तो चलिए, तो अब इसके बाद में तो राउट टेस्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो राउट तो देखिए लगभग लगभग कुछ नहीं करना पड़ा हम लोग को ना, ठीक है। यहाँ कुछ किया हमने, कुछ खास नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। इफ यू लुक एट द प्रॉब्लम, है ना, तो हम लोगों ने इसका रेडीमेड ही टूल यूज किया है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा मॉडल यस। कम किया है, एंड अदरवाइज कुछ किया ही नहीं हमने ना, ठीक है। देखिए ऐप क्रिएट किया, ये वो सर्टिफिकेट वाला था ट्रस्ट करने के लिए, तो ये एक बार कर लेने से मेरे ख्याल से काम करता है, उसके बाद दोबारा नहीं करना होता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग ने क्या किया, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल वाला था, जो साथ साथ में वेदर फोरकास्ट वाला जो एग्जाम्पल होता है उसको सिर्फ टेस्ट करके दिखा दिया यहाँ पे। तो हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने एक मॉडल क्लास यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। तो जहाँ हम लोगों ने अपना मॉडल, ठीक है, कैसा होगा हमारा वो दिखा दिया हमने, तो जो टू डू आइटम है उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे, है ना। देन वी क्रिएटेड अ डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल ऑलवेज हैव टू डू, है ना, ठीक है। मॉडल क्रिएट करना, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना, ये हमेशा करना होगा। और ये मतलब करते करते एकदम याद हो जाएगा, एक एक चीज याद हो जाएगा यहाँ से ना, ठीक है। जैसे अभी तो मुझे भी इसका कोड याद नहीं रहता है, ये वाला तो सिंपल है, ये तो सिंपल सा एक क्लास है ना, जैसे उस दिन भी हम लोग बोले थे ना पोको करके, तो प्लेन ओल्ड, ठीक है, CLR ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो ये पोको क्लास है, तो ये तो एकदम याद हो गया कि जिस नाम से हमको टेबल बनाना है, ठीक है, उसी नाम से होना चाहिए, और टेबल का एट्रीब्यूट्स को बेसिकली आपको क्या करना है यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो क्रिएटिंग मॉडल सिंपल, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा झमेला नहीं हुआ, बट इसमें क्या है कि इसमें देखना पड़ रहा है कि इसमें क्या करना पड़ रहा है। पहले तो खैर ये तो इसलिए लेना पड़ता है बिकॉज द थिंग्स, ठीक है, या जो आर्टिफैक्ट्स या जो एसेट्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं इस नेम स्पेस से, ठीक है, क्लासेस या इंटरफेस जो भी यूज कर रहे हैं यहाँ से यूज कर, दैट इज वाई इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। और मतलब इवन दिस डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो जाएगा मॉडल्स वाले नेम स्पेस में ही, ठीक है। तो मॉडल भी इसी नेम स्पेस में और वो भी, तो ये दो लाइन तो खैर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये समझ में आ गया ये वाला आराम से। देन नेक्स्ट व्हाट वी डू, वी हैव टू क्रिएट अ क्लास, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का एप्लीकेशन है आपका, ये तो ये नॉर्मली एप्लीकेशन के नाम से बनाइएगा, जो एप्लीकेशन होगा उसमें कॉन्टेक्स्ट जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारा एप्लीकेशन का नाम था टू डू, ठीक है, तो उसी में जोड़ दिया गया कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि एक डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट एनफ है पूरा एप्लीकेशन के लिए, है ना। ये बहुत कम देखा जाता है कि एक एप्लीकेशन मल्टीपल डेटाबेस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो वन डेटाबेस इज एनफ फॉर वन एप्लीकेशन, है ना, ठीक है। बिकॉज डेटाबेस का थ्योरी में भी जाइएगा तो डेटाबेस का थ्योरी में क्या बोला जाता है कि एक डेटाबेस को डेटाबेस हम तभी बोलते हैं जब वो किसी एक मिनी वर्ल्ड के ऊपर में आधारित होता है, ठीक है। व्हाट इज मिनी मिनी वर्ल्ड, जो हमारा प्रॉब्लम डोमेन होता है उसी को मिनी वर्ल्ड बुलाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। या कभी कभी इसको यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी बुलाते हैं। तो अगर ये सब थ्योरी में भी जाइएगा तो फॉर वन प्रॉब्लम, है ना, वन डेटाबेस इज एनफ, ठीक है, वी डोंट नीड मोर देन वन डेटाबेस फॉर वन प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। तो अगर मतलब हमारा एनालिसिस डिजाइन में गड़बड़ी है तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कई बार आता है, मतलब स्टूडेंट्स बोलता है कि सर हमको मल्टीपल टेबल से क्वेरी करने में दिक्कत हो रहा है या जो भी है ना, ऐसा सिचुएशन बिल्कुल आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें दिक्कत होता है, ठीक है। और मल्टीपल टेबल्स हमको बनाना पड़ता है बिकॉज ये मतलब नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन वी हैव टू क्रिएट मल्टीपल टेबल्स, ठीक है, तो बनाना पड़ता है। तो खैर, तो ठीक है। तो अभी मतलब ये एक ही कॉन्टेक्स्ट फाइल बनेगा हमारे, एक ही कॉन्टेक्स्ट क्लास बनेगा विच विल बी ऑन द नेम ऑफ द एप्लीकेशन, है, ठीक है। तो टू डू कॉन्टेक्स्ट जो कि इनहेरिट होगा यहाँ से डीबी कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कंस्ट्रक्टर है, तो लगभग सारा काम कंस्ट्रक्टर में ही हो जा रहा है, ठीक है। तो इन कंस्ट्रक्टर व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, हम लोग एक ये जेनेरिक क्लास को बुला रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट को पास कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ये उसका ऑप्शंस निकालने के लिए एक्चुअली में, ठीक है, वो ऑप्शंस आर रिक्वायर्ड, वो ऑप्शंस आ जाएगा यहाँ पे। और हम लोग बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर बस उसको ये ऑप्शंस पास कर दे रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, है ना, ठीक है, वी आर पासिंग दैट ऑप्शंस टू दैट, है ना। बिकॉज देखिए यहाँ पे कोड लिखा ही नहीं एक्चुअली में, देखिए कोई खास कोड नहीं लिखा हुआ है, सारा कोड मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखा हुआ है डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर में, ठीक है। काम इसी को करना है ना, काम इसी को करना है, बट किस क्लास पे काम होगा वो सिर्फ हम बता रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है।
तो इसको हमने दे दिया। देखिए असल में देखिए ऑप्शंस में ये सब चीजें जाएगा जो नीचे में हम एक्स्ट्रा चीजें जो डिक्लेयर कर रहे हैं ना, जैसे इस डेटाबेस में कितना टेबल्स होगा, दिस इज हाउ यू हैव टू मेंशन देम, ठीक है। तो अभी एक टेबल है हमारे पास में टू डू आइटम, तो मतलब ऑल द टेबल विल बी डीबी सेट, रिमेंबर मतलब डेटाबेस सेट के नाम से होगा यहाँ पे ना, ठीक है। जो जैसे डेटा सेट हम लोग बोलते थे वहाँ पे, ठीक है, जब एरी डॉट नेट हमने किया था तो वही चीज़ यहाँ पे भी, तो इसको डीबी सेट बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, डेटाबेस सेट। तो वो हमारा एक टेबल होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से डिक्लेयर, जितना टेबल्स होगा बाद में ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो ये टेबल हमारा, ठीक है, टू डू आइटम, और उसके बाद में ये मतलब टेबल तो एक्चुअली मेरे ख्याल से इस नाम से क्रिएट होगा, टू डू आइटम्स नाम से, ठीक है। और ये इसका स्कीमा हो गया ये। और फिर ठीक है, गेट सेट तो सब में हम लोग दे रहे हैं, जब भी क्लास बना रहे हैं जो भी प्रॉपर्टी हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे गेट सेट दे रहे हैं ना, ठीक है। और इनिशियली इट इज नल, तो ऑब्वियसली जब क्रिएट होगा तो उसका एड्रेस वगैरह जो भी होगा इसके अंदर में आ जाएगा ना, ठीक है। ठीक है, तो ये होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो एज मेनी टेबल्स एज वी क्रिएट, ये हमको यहाँ पे लिस्ट करते जाना होगा, ठीक है। जितना टेबल बनाना होगा वो हमको यहाँ डालते जाना होगा, ठीक है। तो खैर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ये आ जाने वाला, समझ में आ जाने वाला है। एंड देन द नेक्स्ट थिंग है ना, जो यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन जो किया हुआ था डिपेंडेंस इंजेक्शन वाला, तो ये तो थोड़ा सा डिस्कस भी किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये दो लाइन, ठीक है, ये दो लाइन जरूरी है, बिकॉज हम लोग चीजें कहीं और से यूज कर रहे हैं। जैसे अ, ये देखिए इस जगह में हमने कोई नेम स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया, तो यहाँ पे कोई डिफॉल्ट नेम स्पेस होगा। स्पेशली देखिए मॉडर्न सी शार्प में क्या हो रहा है कि हमको पूरा मेन उन कुछ नहीं दिखता है यहाँ पे, है ना, वी आर नॉट सीइंग एनी मेन एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो अब इसका नेम स्पेस क्या है, मोस्ट प्रॉब्ली इसका नेम स्पेस यही होगा, ठीक है, टू डू एपीआई होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, व्हाट आई थिंक इज, ठीक है, ये इसका नेम स्पेस होना चाहिए। तो लेकिन अभी जो हम मॉडल्स वगैरह यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, वो टू डू एपीआई और मॉडल से आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसको हमने यूज कर दिया यहाँ पे। फिर कुछ क्लासेस आप यहाँ पे यूज कीजिएगा जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर्स से आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को आपने यहाँ पे डाल दिया, तो क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंसी है इसीलिए। और फिर ये जो था हमारा ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो ये है कोड है या पोर्शन है, ठीक है, या जो सर्विस कंटेनर जो मैंने बोला था, ठीक है, उसमें ये रजिस्टर करने के लिए कि हमने बता दिया कि हमारा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे बता दिया है ना, ठीक है, दैट वी टोल्ड, ठीक है। तो ये काम करना है, थोड़ा सा पीसेस में थोड़ा सा काम करना था। अब इसके बाद में कुछ हमको, ठीक है, टूल्स इंस्टॉल कर लेना था, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, कुछ टूल्स इंस्टॉल कर लेना था। तो जिसमें एक ये है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो वेब कोड जनरेटर, जनरेशन डिजाइन, ठीक है। अब मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है कि सारा का सारा यूज भी नहीं हुआ है जैसा मुझे लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज लास्ट टाइम हम लोगों ने व्यू भी क्रिएट किया हुआ था, फिर रिमेंबर, ठीक है, एक प्रॉब्लम में हमने व्यू भी क्रिएट किया हुआ था, तो व्यू क्रिएट करते समय भी हमने इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है, वी हैड क्रिएटेड यूज दिस, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हुआ था, फटाफट एक फॉर्म क्रिएट हो गया था, सिंपल सा है ना, ठीक है। तो खैर बाद में भी और भी एप्लीकेशन और भी एग्जांपल्स आएगा वहां पे भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो खैर ठीक है, तो ये एक वेब कोड जनरेशन डिजाइन करके एक कंपोनेंट है, एक पैकेज है, ठीक है। तो जो आपको उसका फोल्डिंग में मदद करेगा। देन अगेन दिस वन ऑल्सो, ठीक है। फिर ये क्यों इस्तेमाल किया गया, बिकॉज इस एग्जांपल में तो हम लोग एसक्यूएल सर्वर का इस्तेमाल कर नहीं रहे, ठीक है। तो कभी एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है इसमें से कुछ यूज करके, है ना, ठीक है। मे भी हो सकता है। देखिए एक्चुअल टूल तो ये है जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ना, ये जो डॉट नेट एएसपी नेट कोड जनरेटर जो है ये हमारा एक्चुअल टूल है। बिकॉज नीचे देखिएगा आप, इसी का इस्तेमाल किया आपने फॉर जनरेटिंग द कंट्रोलर, है ना, इसी का इस्तेमाल किया हमने। तो मे बी ये सब जितना भी है डिपेंडेंसी इसके लिए है, ठीक है। तो इसको ठीक से चलने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को ये देना होगा, है ना, ठीक है। तो ऑल राइट, तो आफ्टर एडिंग दीज पैकेजेस, ठीक है ना, तो दीज आर ऑल न्यू गेट पैकेजेस, ठीक है, तो इसको ऐड किया गया। फिर उसके बाद में इंस्टॉल द स्कैफोल्डिंग आफ्टर अनइंस्टॉलिंग एनी पॉसिबल प्रीवियस वर्जन्स करके, देखिए ना, इसीलिए ये दिया हुआ है कि अगर कोई प्रीवियस वर्जन है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए एंड देन एकदम फ्रेश इसको इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। तो फाइन, अब नेक्स्ट टाइम हम भी यही करते रहेंगे। तो ये तो कल ट्राई किया था हम लोगों ने, बट ये वर्क नहीं किया था ना, मतलब था नहीं बताया ये, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर से फ्रेश क्या किया, ये जनरेट किया हम लोगों ने, ये इंस्टॉल किया, ठीक है। तो हो गया, देन बिल्ड करने के लिए बोला प्रोजेक्ट को, एंड आफ्टर दैट, ठीक है, हमने ये कंट्रोलर को ऐड किया, ठीक है, कंट्रोलर को ऐड किया जहाँ पे उसका नाम दिया, ठीक है। फिर बताया कि जो मेथड्स होगा वहाँ पे एसिंक्रोनस होगा, ठीक है। देन ये हमने बताया कि स्कैफोल्डिंग जो होगा वो एपीआई के हिसाब से होगा, इसका मॉडल जो होगा, ठीक है, टू डू आइटम होगा। अगर ये नहीं लिखिएगा तो वो जो मेथड्स जो आया था वो मेथड्स हो सकता है कुछ और आएगा, ठीक है, सम अदर थिंग विल कम, जैसे एमवीसी के हिसाब से आ सकता है, ठीक है, या मे भी कुछ नहीं आएगा, खाली रहेगा, ठीक है। तो बट सिंस वी रोट एपीआई, तो एपीआई के हिसाब से मतलब मेथड्स बना दिया वहाँ पे ना। ऑल राइट, एंड देन ये टू डू आइटम, ठीक है, मॉडल है हमारा। तो उसके बाद डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट जो है वो टू डू कॉन्टेक्स्ट है, और किस डायरेक्टरी में जाके स्टोर होगा वो बता दिया गया, ठीक है। द आउटपुट डायरेक्टरी इज कंट्रोलर्स करके, है ना, ठीक है। तो इसमें तो कुछ खास नहीं था, सिंपल था, ये तो समझ में आ गया पूरा पूरा, है ना, ठीक है। तो जब ये हुआ तो हम लोग को ऑटोमेटिकली हमारा ये मिल गया, ठीक है, वी गॉट। तो यहाँ पे बहुत सारा एरर तो बता रहा है, बट चलने को तो चल गया, देखिए वहाँ पे ना, ठीक है, चलने को तो आराम से चल गया। बहुत सारा यहाँ पे एरर वगैरह बता रहा है, बट चलने को चल गया हमारा, है ना, ठीक है।
एंड ये सब था पहले से, पता नहीं ये वाला ना, ये अपने आप आया बाद में ना, पहले से था पता नहीं, ठीक है। तो हो सकता है वाइल डिबगिंग इस तरह से दिखा रहा है ना, ठीक है। तो एक बार यहाँ से स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, स्टॉप हुआ। अच्छा एक बार यहाँ जाके रिफ्रेश करके देख लें तो पता चल ही जाएगा। स्टॉप हो गया। तो बट अभी भी है सब, वो एरर एरर आ रहा है, ठीक है, और बाकी सब प्रोग्राम में सब एरर आ रहा है ना, ठीक है। तो एक बार अपना से भी बिल्ड करके देख लेते हैं। तो इसको भी क्लोज कर देते हैं। अच्छा एक और काम मैं करता हूँ, और पीछे मेरा ये भी इंस्टॉल भी हो रहा था, आई डोंट नो द सॉफ्टवेयर ऑन दिस कंप्यूटर इज अप टू डेट, ठीक है। और ये भी अपडेट हुआ था, देखिए शायद है ना, कोड भी जिस लिख रहा है। तो मैं एक बार इसको क्लोज करके फिर एक बार खोल देता हूँ कि अगर कोई अपडेट हुआ होगा तो वो अपडेट इसको अप्लाई हो जाएगा। ये फ्रेमवर्क वगैरह सब अपडेट हुआ है अभी। ऑलराइट, तो अभी तक तो कुछ वो नहीं दिख रहा है, एरर वगैरह नहीं दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, है ना। तो लेट अस बिल्ड इट फर्स्ट वंस। चलिए बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। फिर डॉट नेट WATCH वॉच। देखिए वॉच ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये फटाफट यहाँ पे लेके आ जाता है हमको ना, स्वैगर वाला में लेके चला जाता है। तो ऑल राइट, फिर उसके बाद में अभी तो सब चला गया होगा फिर से, अगर गेट में जाके इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एम्प्टी रिस्पॉन्स, बिकॉज कुछ नहीं है, फिर से एक बार डालना पड़ेगा हम लोग को। तो कैंसिल, गेट को बंद, पोस्ट को खोलना है। फिर उसके बाद में ट्राई इट आउट, आईडी कुछ नहीं, नेम सपोज री thoroughly, THROUGH, THROUGH, चलो पता नहीं कहाँ, तो THRO ठीक तो है। छोड़िए कोई बात नहीं, thoroughly ऐसे क्लिक करने से कुछ आएगा। अच्छा THO thoroughly, इसमें भी देख लेते, वही स्पेलिंग मिस्टेक वाला ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए तो इस कंप्लीट इनकम्प्लीट ऐसे करके बोल रहा है ना यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक ही पॉइंट कर रहा है और कुछ नहीं हुआ। HTTP METHODs मेथड्स इनकम्प्लीट फॉल्स कर देते हैं। तो ये देखिए आ गया ना, ठीक है। तो प्रैक्टिकली वी डिडंट हैव टू डू एनीथिंग, ठीक है, कोई खास कुछ नहीं करना पड़ा। अच्छा एक काम करते हैं अब हम लोग, है ना, कि वो जो चेंज किया था हम लोगों ने, उस चेंज को एक बार, ये जो चेंज हुआ था ना, ठीक है। तो लेट मी कमेंट दिस एंड लेट मी अनकमेंट दिस, ठीक है। इससे क्या चेंज होता है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखते हैं फाइल चेंज, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि कोई हॉट रिलोड अप्लाई नहीं किया बोल रहा है, ऐसा बंद भी नहीं हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं। और अगर सर्वर तो बंद नहीं हुआ था, तो एक बार गेट करके देख लेते हैं फिर से कि हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट, ठीक है आ गया, ठीक है। अब एक और डालने की कोशिश करते हैं हम लोग, या एक काम करते हैं, पोस्ट में जाते हैं, इसको
नहीं, इसमें तो एग्जाम्पल है और बॉडी गायब हो गया। चलिए ठीक है, फिर से लिखना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं है। तो चलिए एक काम करते हैं थोड़ा देर के लिए, लेट मी क्लोज दिस एंड लेट मी, और फिर से एक बार वॉच में जाते हैं या बिल्ड भी कर लेते हैं। Because थोड़ा सा इसका मैसेजेस का मुझे वो नहीं हो रहा है, श्योरिटी नहीं हो रहा है, ठीक है, वॉच वाला का है ना कि वो, क्योंकि वहाँ लिखा था कुछ रिलोड नहीं किया ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था, तो डिड इट रिलोड और नॉट, आई एम नॉट सो श्योर। तो फिर से गेट अगर कीजिएगा तो डेटा जा चुका होगा, बिकॉज इन मेमोरी है। तो इन मेमोरी से थोड़ा सा ये है कि वो हमको डेटाबेस का फॉर्मेलिटीज में नहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है, जल्दी से काम हो जा रहा है। बट ठीक है, डेटाबेस का कॉम्प्लेक्सिटी तो देखना जरूरी है एक्चुअली में ना, ठीक है, वी हैव टू सी इट। तो जब रन करते हैं तो ये आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट देन, इफ वी गो टू पोस्ट अगेन और एक डालने की कोशिश करें, कैंसिल। आइए देखिए, ठीक है। और अगर फिर हम जाके यहाँ पे देखें, सिक्स डिटेल्स दे रहा है ना, तो इससे क्या हुआ ये नहीं समझ में आया एक्चुअली, ठीक है। तो वाई ये वाला कि नेम ऑफ देने से और डायरेक्टली लिखने से है ना, ठीक है, तो कुछ समझ में आया नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो क्रिएटेड रिटर्न क्रिएटेड एट एक्शन, और उसके बाद में गेट टू डू आइटम, तो और इसके जगह में ये लिखने से क्या हुआ समझ नहीं आया, ठीक है। तो गेट टू आइटम तो खैर, मतलब आफ्टर ये देखिए जो क्रिएट होने के बाद एक्चुअली, ठीक है, तो ये जब क्रिएट हो जाएगा, देखिए सेविंग का काम यहाँ हो रहा है, सेव चेंजेस है ना, यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। तो आफ्टर सेविंग, ठीक है। अच्छा अगेन जैसे यहाँ पे देखिए ना कि इन केस है ना, इन केस अगर कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, वो नल है, तो यहाँ पे रिटर्न प्रॉब्लम एंटिटी सेट ये इज नल या समथिंग लाइक दैट है, ठीक है। ये कौन सा वाला केस है, वही पोस्ट वाला केस है ना। ऑलराइट। और उसके बाद में फिर नहीं तो ये हमको ऐड कर देना है, ठीक है, ये हमको ऐड कर देना है। एंड दिस इज दिस, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है ये। तो ओके, तो देखिए तो ये हमारा एडिंग करने का काम कर रहा है ये वाला, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये आफ्टर जब वो हो जाएगा तब क्या करना है, ठीक है, तो तब उसके लिए ठीक है यहाँ पे इसको कॉल किया जा रहा है, तो ऊपर में ये एक्शन बना हुआ है, ठीक है, गेट टू डू। और उसके बाद में ये दिया जा रहा है उसको, है ना, ठीक है। तो ये डेटा हम लोग क्या करें, पास करते रहे यहाँ पे ना, ठीक है, वी आर पासिंग दिस डेटा टू इट, ठीक है। तो लगभग लगभग लारावेल में भी यही चीज करते हैं, वहां पे भी है ना, ठीक है, सब जगह सिमिलर कर रहे हैं, ओनली द वे वी राइट इज अ बिट डिफरेंट, ठीक है। अब ये सब नेटिवली ओओपी है, ठीक है, नेटिवली ओओपी और ओओपी का सारा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, चाहे जावा हो या सी शार्प हो, ठीक है। तो इट मे सीम द कोड मे सीम अ बिट डिफिकल्ट एट द फर्स्ट साइट, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है हम लोग कोड शुरू शुरू में, है ना। तो बट ज्यादा अच्छा होगा अगर इस समय काम कीजिएगा तो आपका ओओपी स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो बिकॉज ये सब ज्यादा कोर ओओपी का कोड है ना, ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रांग होगा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। चलिए एनीवेज, ये हुआ। अब आगे देखते हैं और कुछ हमको करने के लिए बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो देखिए एपीआई के केस में तो लगभग लगभग बहुत ज्यादा मतलब अभी तक कुछ कुछ चीजें हैं जो देखिए अभी प्रोडक्शन लेवल पे काफी और चीज यहाँ पे करना बाकी है, ठीक है। तो बट पहले बेसिक समझ जाए तो फिर उसके बाद में वो सब चीज डिस्कस करेंगे, जैसे वैलिडेशन फॉर एग्जांपल है, ठीक है। तो नो वैलिडेशन इज बिंग डन, ठीक है, व्हाटसोएवर कहीं पे भी है ना, ठीक है, कोई वैलिडेशन अभी तक नहीं, तो ऐसे भी फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, ठीक है। तो फिर हम लोग क्यों अभी मतलब परेशान क्यों होंगे इसमें ना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये जितना फ्रेमवर्क्स है सब में वैलिडेशन का कुछ ना कुछ इनबिल्ट ऑप्शंस रहता है, ठीक है। जैसे इन लारावेल ऑल्सो यू हैव गॉट कंप्लीट, मतलब एक पूरा फसाड है उसके लिए, ठीक है, वैलिडेशन के लिए ना, डेटा वैलिडेशन के लिए। तो आप जब भी क्रड ऑपरेशन करते हैं वहां पे, तो आप क्या कर सकते हैं, वो वैलिडेटर्स को कॉल कर सकते हैं,
ठीक है, यू कैन कॉल। जैसे HTML का वैलिडेशन कई बार मज़ा नहीं आता है, ठीक है, मतलब वो इंडिविजुअली करता है। जैसे जब आप सबमिट कीजिएगा तो एक के बारे में बताएगा, बाकी के बारे में नहीं बताएगा, ठीक है। तो जब उसको खत्म कीजिएगा, फिर उसके बाद में दूसरा कहीं पे प्रॉब्लम होगा, तब फिर वो बताएगा। तो ना इंडिविजुअली एक एक को बताता है असल में वो, है ना, ठीक है। तो उसका नेचर वैसा है, वो काम वैसा करता है। तो इसीलिए मेनी पीपल दे प्रेफर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग HTML वैलिडेशंस, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इसका वैलिडेशन, बैकएंड का वैलिडेशन यूज करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, एक बार में सारा का सारा चीजें आपको बता दिया जाएगा ना, कि जो जो प्रॉब्लम है सब एक बार में डिस्कस कर दिया जाएगा, इंस्टेड ऑफ मतलब एक एक को ले जाने के बदले में, है ना, सबको एक साथ बता दिया जाएगा कि ये सारा प्रॉब्लम है, इसको ठीक करके आप आगे बढ़िए, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, ठीक है, तो मतलब वही सब चीजें हैं जो धीरे धीरे हम लोग को सीखना है आगे, कि वैलिडेशंस कैसे करना होगा, ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे भी सेशन कैसे इंप्लीमेंट करना होगा हम लोग को, है ना। तो सच थिंग्स वी हैव टू लर्न हियर ऑल्सो। ओके, फिर आगे देख लेते हैं आगे क्या किया है और इसमें। तो वंस एक राउट हमने टेस्ट कर लिया, ठीक है, एक क्या दो राउट टेस्ट कर लिया, बाकी का भी टेस्ट कर सकते हैं हम लोग आराम से। तो ये करके देख लिया हमने, करके देख लिया हमने, ठीक है। टेस्ट द लोकेशन URI, लोकेशन हेडर। तो इन द प्रिसीडिंग दिस द स्वैगर UI शोज लोकेशन हेडर, नीचे दिखा रहा था हम लोग को, ठीक है, अंडर रिस्पॉन्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये चेक करते हैं हम लोग भी जाके कि कुछ ऐसा है क्या। तो ये तो पोस्ट में बोल रहा है करने के लिए, एक तो यहाँ पे रिक्वेस्ट URL तो है, ठीक है। तो बट उसमें जाते हैं हम लोग, इसमें जाते हैं, एक और हम लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स गिव सम अदर, इसको फॉल्स कर दीजिए थोड़ा के लिए, एंड देन एग्जीक्यूट। तो यहाँ तो एक रिक्वेस्ट URL दिख रहा है, ठीक है, बट ठीक है, यहाँ वो वन वगैरह तो नहीं दिखा हम लोग को, ठीक है। ये अल्टीमेटली में रिस्पॉन्स का बॉडी है हमारा, ठीक है। तो जहाँ पे ये नंबर 2 करके ये क्रिएट हो चुका है ना, ठीक है। लेट अस रीड व्हाट इट इज सेइंग, ठीक है, ये देख लेते हैं कि जब आप इसको डाल देते हैं ना, ठीक है, व्हेन यू एग्जीक्यूट इट, जैसे अभी हमने किया एग्जीक्यूट, ठीक है, तो टेस्ट द लोकेशन हेडर URI। तो इन द प्रीसीडिंग पोस्ट, ठीक है, द स्वैगर UI शोज लोकेशन हेडर, ठीक है, अंडर रिस्पॉन्स हेडर्स, है ना, देखते हैं। अब देखिए यहाँ से भी क्या हो रहा है कि यही सब लोकेशन में हमको भेजता है पढ़ने के लिए ना, ठीक है, कि आप MDN में जाइए, विकिपीडिया में जाइए, ठीक है, रेलिवेंटली, मतलब ये लोग भी अब सारा चीज अपना से नहीं कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो रिफरिंग टू अदर प्लेसेस, है ना। ओके, तो अंडर किस में था, अच्छा दोनों को अलग अलग कर लेते हैं तो पढ़ने में बनेगा, इसको यहाँ साइड में रख लेते हैं, और इसमें आते हैं, इसको भी साइड में रख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि स्वैगर यू ना अंडर रिस्पॉन्स हेडर्स, है ना, तो रिस्पॉन्स हेडर्स तो ये रहा, ठीक है, और ये रहा, हाँ, ठीक है, इसके बारे में बता रहा है कि लोकेशन, ठीक है, हेडर के बारे में बता रहा है। तो फॉर एग्जांपल लोकेशन हेडर दिस, ठीक है, द लोकेशन और द URI ऑफ द क्रिएटेड रिसोर्स करके, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब लास्ट में वो की हमको वो बता दिया, यहाँ पे की डाल दिया, ठीक है, या वो जो ID है वो डाल दिया ना, ठीक है। तो हमारा 2 था, ये 1, ये तो फर्स्ट वाला क्रिएट करके दिखा, ठीक है, हम लोगों ने सेकंड वाला क्रिएट करके देखा था, इसलिए यहाँ पे 2 बता रहा है ना, ठीक है, फाइन। तो उसके यहाँ टेस्ट द लोकेशन हेडर, ठीक है, इन द स्वैगर ब्राउजर, ठीक है, गेट में आप जाइए और इसको डाल के देख लीजिए ना, ठीक है, कि आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसको स्किप करता हूँ, लेट मी स्किप इट, ठीक है, ये और ज़्यादा रेस्टफुल में आने के बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी फिर बोल रहा है आप ये दो को एग्जामिन करके देख लीजिए ना, ठीक है। तो ठीक है, एग्जामिन करके हम लोग देख लेते हैं। तो गेट तो हमने ऑलरेडी देख लिया ये वाला, ठीक है, ये देख लेते हैं डाल के, है ना, पुट ये वाला, वो भी डाल के देख लेते हैं। तो सपोज गेट में गए, ठीक है, तो इसको तो हमने एग्जीक्यूट करके देखा, तो अब दोनों कौन का सा दोनों वाला दिखा सर? रहा है, ये जो गेट है हमारा, ये दो दिखा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। यस। तो ये तो सबके लिए हो गया ये एंड पॉइंट जो है, ठीक है, एंड रिमेंबर द टर्म, है ना। तो ये जो एड्रेस है इसको नॉर्मली क्या बुलाया जाता है, रेस्ट वाले भाषा में इसको एंड पॉइंट बुलाया जाता है ना, ठीक है। 2 पॉइंट्स तो हो सर। हाँ, एंड पॉइंट है ना, ये सब जो है, जो URL जो होता है हमारा उसको एंड पॉइंट जनरली बुलाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, रेस्ट में। यस सर। तो अभी ये जो एंड पॉइंट है ये क्या करता है, ये सबका सबको लिस्ट करता है, ठीक है।
तो अभी देखिए इसको जब हमने एग्जीक्यूट किया यहाँ से, गेट में गए तो गेट ये देखिए यही वाला